हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्तिका किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी। दोस्तों, बर्फ़ी को देखकर आपको फील हो रहा होगा कि यह बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। इसकी खास बात यह है कि यह 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इसे आप स्टोर करके खा भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर और इसे गरम कर लिया है। अब यहाँ लेंगे 1 कटोरी सूजी। तो सूजी कोई भी हो, मोटी या पतली, कोई दिक्कत नहीं, बस इसे मेजर कर लीजिएगा किसी कप या कटोरी से और इसे मेजर करके ही बनाइएगा। तो इसे बराबर लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। खास ख्याल यह रखना है कि इसकी कलर ज़्यादा डार्क ना हो। तो अब इसे भून लिया है और अब गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो बस इतना ही भूनना है और ठंडा करने के बाद इसे हम पीस लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे और यहीं पर लेंगे चीनी। तो चीनी हमने आधी कटोरी लिया है। आप अपने मीठे के अनुसार जैसा खाते हो चीनी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चीनी के अपेक्षा मिश्री ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आधी कटोरी गरी का बुरादा लिया है और आधी चम्मच हमने पिसी हुई इलायची पाउडर लिया है और सभी को हमने पीस लिया है। तो ये देख सकते हैं, इसे मैंने पीस लिया है और इसे इस तरह से आप अगर पीसते हैं तो यह अच्छे से पिस भी जाती है और बारीक भी हो जाती है। काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसे एक साथ हमने पीस लिया है। अब इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर हमने आधी कटोरी पानी लिया है। पानी एकदम नॉर्मल है और आधी कटोरी हमने लिया है मिल्क पाउडर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर मिल्क पाउडर को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बाकी का भी हमने ऐड कर लिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे भी हम रखते हैं साइड में। अब हम चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में 1 गिलास दूध डाला है। तो यह भी एकदम नॉर्मल है, न ठंडा है न गर्म है। और जो हमने मिल्क पाउडर मिक्स किया था पानी में, उसे भी ऐड कर देंगे एक साथ। अब इसे एक बार अच्छे से चला देंगे, इसे मिक्स कर देंगे और गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसे बराबर चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है और जब आपको लगे कि यह थिक होने लगा है, कुछ देर ये पक चुका है, तब यहाँ पर हमने जो सूजी और चीनी का मिश्रण हमने पीस के रखा था उसे हम ऐड करेंगे। तो इसे थोड़ी देर पहले पका लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है और इसे ऐड करने के बाद इसे बराबर चलाते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि इसे अगर ज़रा सा भी चलाना कम किए तो इसमें गुठलियाँ और लम्स पड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसे बराबर चलाते हुए इसे मिक्स कीजिएगा और गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा पूरे प्रोसेस में, और लो फ्लेम पर ही इसे बराबर चलाते हुए मिक्स कीजिएगा, क्योंकि यह मिश्रण बहुत जल्दी ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है और बर्फ़ी बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जैसे जैसे सूजी दूध को एब्जॉर्ब करेगी और फूलेगी और अच्छे से पकेगी, तो उतना ही यह सॉफ्ट बनेगा और अच्छे से यह मिठाई बनकर यानी बर्फ़ी बनकर तैयार होगा। तो यह मिठाई यानी बर्फ़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से यह 5 मिनट में बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चम्मच घी। तो घी डालने से टेस्ट भी और
बढ़ जाएगा, आपका दुगना हो जाएगा। और अगर आपको पसंद हो तो आप घी ऐड कर सकते हैं, यदि नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बनेगी, क्योंकि हमने इसमें जो गरी का बुरादा डाला है उससे भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और शाइनिंग आती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको पसंद हो तो आप घी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये कढ़ाई छोड़ने लगा है और अच्छे से यह पक चुका है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा मिश्रण हम निकाल लेंगे और अलग बर्तन में ढक कर रखेंगे, और आधे से जो कम बचता है उसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही बनाना है वाइट कलर में तो आप बिना कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बनाया है कलर में, हमने यहाँ ग्रीन फूड कलर ऐड किया है और 1 चम्मच दूध डाल देंगे ताकि इसे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे डालकर 1 चम्मच दूध अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप चाहें तो रेड, पिंक, येलो कोई भी फूड कलर ऐड करके आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर जिस भी बर्तन में प्लेट, ट्रे या थाली में सेट करना हो उसमें इस तरह से घी लगा देंगे और इस तरह से पेपर लगा के इसे सेट कर देंगे। इससे क्या होता है कि मिठाई बहुत ही आसानी से निकल जाती है, और पेपर लगाने के बाद भी उसमें हम घी लगा देंगे। और जो ग्रीन वाला हमने मिश्रण रखा था उसमें से आधा मिश्रण लेके और इसे इसमें अच्छे से बैठा देंगे, इस तरह से सेट कर देंगे। तो जितना हो सके आप उंगलियों से ही, हाथों से ही सेट कीजिएगा ताकि मिश्रण अच्छे से और बराबर से सेट हो। तो अब ये हमने एक लेबल कर दिया है। अब जो हमने वाइट वाला आधे से ज़्यादा मिश्रण रखा था अब उसे यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से फैला के इसे सेट करेंगे। तो कुछ इस तरह से उंगलियों से ही चारों कोनों तक इसे पहुंचा के सेट कीजिएगा। ऐसा ना हो कहीं पे ग्रीन या कहीं पे वाइट ज़्यादा हो जाए। तो जितना हो सके इसे आप दबा दबा कर और कोनों तक अच्छे से बैठा दीजिएगा ताकि ये इक्वल दिखे, बराबर कलर में ये दिखे। अब चम्मच से इसे अच्छे से सेट कर देंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जो हमने ग्रीन वाला मिश्रण आधे से आधा रखा था उसे अब यहाँ पर सेट कर देंगे। तो उंगलियों से कुछ इस तरह से कीजिएगा क्योंकि ये बाद में ड्राई हो जाते हैं और ये सूखने के बाद ये बिखर जाते हैं। तो इसे जितना हो सके आप ढक कर रखिएगा इन मिश्रण को। और अच्छे से इसे सेट करने के बाद हमने चम्मच से इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आपको पसंद हो तो आप ड्राई फ्रूट्स काट कर आप यहाँ से यहाँ बर्फ़ी को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भुना हुआ तिल से हमने इसे डेकोरेट कर दिया है और इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और 10 मिनट के बाद मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। तो इस मिठाई को बनाने में बहुत कम समय लगता है, बस इसे डेकोरेट करने में, सजाने में, दिखाने में और शूट करने में टाइम लगता है। वैसे आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं टाइम लगेगा। अब इसे मैंने काट लिया है। आप चाहें तो जिस भी आकार में आपको पसंद हो, ट्रायंगल में, चौकोर में, जैसा आपको पसंद हो उस आकार में आप बर्फ़ी काट सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया सॉफ्ट और टेस्टी यह बर्फ़ी बनकर तैयार होता है। अब इसे मैं प्लेट में रख लेती हूँ। तो दोस्तों इसके लुक को भी आप देख सकते हैं, मार्केट से भी कितना सुंदर यह लग रहा है। तो आप इस तरीके से बर्फ़ी बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे अगर इस तरीके से बनाते हैं। तो इसे मैंने प्लेट में रख लिया है और मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप इस तरह से मार्केट से भी ज़्यादा आप सुंदर और टेस्ट में भी लाजवाब आप बर्फ़ी बना पाएंगे। तो बर्फ़ी बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी नए तरीके के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।